थोड़ा सा रह गया था प्रथमाधिकरण का विषय भाट मत में। नन्वेवमपि श्रुत व्याकरणादि अंगस्य अधीत वेदस्य पुरुषस्य अर्थज्ञान संभवाद विचार शास्त्रस्य वैर्थ्यम इति चेन्न। नन्वेवमपि, फिर भी आपके जैमिनी को मीमांसा दर्शन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह विचार शास्त्र आरंभ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? जिसने व्याकरण काव्य कोश आदि पढ़ा है और वेदों को भी पढ़ा है, व्याकरण आदि की सहायता से वेदों का अर्थ अपने आप समझ ही लेगा। आपकी मीमांसा दर्शन की क्या जरूरत है? व्याकरण पढ़ा है, न्याय सांख्य वगैरह पढ़ा है, निरुक्त पढ़ लिया, निघंटु पढ़ लिया, षडंगोपेत और दर्शन आदि सहित वेद पढ़ लिया, और उसको मीमांसा दर्शन पढ़ने की क्या जरूरत है? उसी के आधार पर अर्थ निर्णय कर लेगा। श्रुत व्याकरण आदि अंगस्य, व्याकरण आदि षडंगों को पढ़ लिया और वेदस्य च, वेद को भी सुन लिया, अधीत वेदस्य पुरुषस्य, ऐसा जो पुरुष है वह अर्थ ज्ञान संभवाद स्वयं व्याकरण से वह आप करके अर्थ ग्रहण कर लेगा। विचार शास्त्र से वैर्थ्यम, विचार शास्त्र इसलिए जब मैंने मीमांसा दर्शन आरंभ करना व्यर्थ है चिन्ह। आजकल बहुत गुरु लोग भी गुरु बनाने की भी जरूरत नहीं बोलते हैं, तो विचार शास्त्र व्यर्थ कह रहा है। आजकल तो गुरु भी व्यर्थ कहते हैं। गुरु की क्या जरूरत है? अपने आप पढ़ लेंगे, सब समझ लेंगे। गुरु परंपरा भी व्यर्थ है, कोई जरूरत नहीं। इति चेन्न ज्ञान मात्र संभवे भी निर्णय से विचार अधीनत्वा। आप भले अर्थ ज्ञान कर भी लेंगे, वाक्यार्थ निर्णय कौन करेगा? कि अनेक अर्थ निकल जाएंगे एक एक वाक्य का भी, कई बार वहाँ संशय हो जाएगा। वैसे भी शब्दार्थ ज्ञान मात्र से ही उस वाक्य का कहाँ प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ तो अंगांग जवाब विचार करना, किस मंत्र से क्या काम करना क्या काम नहीं करना, निर्णय कौन देगा? आप स्वतः निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते। जैसे दृष्टांत दे रहे, अक्ता शर्करा उपदधाति, या कुछ अधिक छप्य काट देना, अक्ता शर्करा उपदधाति इत्यत्र घृतेनैव न तैलादिना यदि अयम निर्णय व्याकरणेन, व्याकरण से संभव नहीं है। व्याकरणेन नियगमेन व निरुक्तेन व न सिद्धते, न व्याकरण से, न निगम से, न निरुक्त से, किसी से भी संभव नहीं है। इसलिए ये निर्णय कौन देगा? और परिविचार करके विचार शास्त्र जो जैमिनी दर्शन है ये निर्णय देगा कि अर्थवाद अंश में क्या है। हाँ, तेजो वही घृतम आयुर वही घृतम, ये सब है। इसे मालूम था घी से ही आपको वो जो कंकड़ बने हुए हैं, कंकड़ रूपी चावल होते हैं, अक्ताहा शर्कराहा, पत्थर के कंकड़, उसको आपने तेल से अंजन करना। अक्ता अंज धातु है, अंजन करनी है। किसे करना है? तेल से कि घी से? ये निर्णय व्याकरण थोड़ी कर पाएगा, ये निर्णय तो विचार शास्त्र से ही होगा। घृतेन इत्यत्र घृतेनैव न तैलादिना इति अयम निर्णय व्याकरणेन निगमेन निरुक्तेन वा न सिद्ध्यति। विचार शास्त्रं तो तेजो वै घृतमिति वाक्यशेषाद अर्थम निर्णयष्यति। विचार शास्त्र क्या करेगा? तेजो वै घृतम इत्यादि अर्थवाद शास्त्र के आधार पर, वाक्य शेष के आधार पर अर्थ को निर्णय कर देता है। अतः विचारो वैध, विचार का आरंभ करना वैध है, अवैध नहीं, व्यर्थ नहीं है। वेदम अदित्य स्नायाद इत्यादि दूसरे का फिर तो अनंतर ही नहीं रहेगा। वेद पढ़ेंगे फिर समार संस्कार, दोनों के बीच में आपका अर्थ ज्ञान करने के लिए मीमांसा दर्शन पढ़ना पड़ेगा। उसे 3-4 साल लग जाएगा, व्यवधान हो जाएगा। वेदाध्ययन और समावर्तन के बीच में व्यवधान होगा। कहते व्यवधान होगा, कोई आपत्ति नहीं व्यवधान की। कहाँ लिखा है व्यवधान में होना चाहिए? वेद पढ़ के तुरंत समावर्तन संस्कार में कहाँ है? एक त्वा को ल्यप हुआ अधीत्य, है ना, वेदम अधीत्य स्नायाद, वहाँ पूर्वोत्तर भाव मात्र निर्णय होता है, अव्यभितत्व नहीं बोध हो रहा है। सूत्र क्या कहता है? समान करते गयो पूर्व काल है, ये सूत्र प्रत्यय कर रहा है। वो इतना ही कह रहे हैं ना, ये दोनों क्रियाएं समान करता होनी चाहिए। ये नहीं कि तुरंत अव्यभित में निरंतर में होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है।
स्नात्वा व्रजति, स्नान करके तुरंत चल पड़ा, ऐसा थोड़ी करेंगे। ऐसा स्नान किया, उसके बाद में अपना कंगनी उंगली लगाया, पैंट शर्ट पहना, कपड़ा पहना, उसके बाद नाश्ता चाय पानी किया, तब वो अपना काम से बाहर गया। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ नहीं बोल रहे सारी चीज़ें, हर एक क्रियाकलाप को सीधे बोल दिया स्नात्वा व्रजति, भुक्त्वा व्रजति। यहाँ तो संभव है अनंतरी में, अनंतरी एक भंडारा के दूसरे भंडारे तुरंत भागना पड़ता है। भुक्त्वा व्रजति तो अनंतरी घट रहा है, लेकिन सर्वत्र बात नहीं घट सकता, ये नियम नहीं लगा सकते आप। ये इनका कहना है कि व्याकरण के अनुसार में भी यहाँ पूर्वोत्तर भाव मात्र निर्णय हो रहा है। हाँ, वेदम आदित्य स्नायादित्य शास्त्रम तो अध्ययन और समावर्तन यो पूर्वा परिभाव समान कर्तृकत्व एवं आचष्टे। पूर्वा परिभाव और समान कर्तृकत्व दो ही बात कथन कर रहा है, न तो आनंतर्यम, आनंतर का कथन नहीं करता। तस्मात् विधिवशादेव विचार शास्त्रम आरंभणीयम इति सिद्धांत। इसलिए विधियों के अधीन, विधियों के तात्पर्यार्थ लक्ष्यार्थ आदि निर्णय करने के लिए ये विचार शास्त्र आरंभ करना चाहिए। विधि कौन से यहाँ पर? स्वाध्यायो अध्येतव्य। इस विधि के अधीन ही हम ये शास्त्र आरंभ करना उचित समझते हैं। अश्विनेव अधिकरणे गुरुमतम्बाह, इसी अधिकरण में अब कुमार भट्ट के मत के बाद गुरुमत प्रभाकर मत को बताने जा रहे हैं। गुरु मने यहाँ प्रभाकर, मीमांसा दर्शन में हमेशा गुरुमत मने प्रभाकर मत होता है। ये कहते हैं आपने जो पूर्व पक्ष ये सब दे रहे हो, जिस ढंग से आपने घटाया भट्ट कुमार भट्ट ने, वो ठीक नहीं है, हम अपने हिसाब से घटाएंगे। देखो क्या बोलते हैं, अथवा अध्यापनात् सिद्धे नैवास्त्यध्ययने विधि तेन पूर्वोत्तरो पक्षो प्रसाद्यो वन्य हेतुभिः विधेय अध्यापनम सिद्धेत बालस्यार्थधियं विना तेन निर्विषयं शास्त्रं निष्फलं चेत्युपेक्षतां। स्वतः प्राप्तार्थबोधस्य विवक्षा अनपनोदनात् विषयादि सुसंपादं शास्त्रम् आरभ्यते ततः। अथवा अध्यापनात् सिद्ध है, अध्यापन विधि से भी अध्ययन विधि सिद्ध हो गया, अलग से अध्ययन विधि की जरूरत नहीं है। स्वाध्याय अध्येतव्य, इसको अध्ययन विधि मानने की जरूरत ही नहीं, क्यों दूसरे वाक्य है वो कहते हैं उपनयन करने के बाद उसको वेद पढ़ाओ, वही विधि बन जाएगा। स्वाध्याय अध्येतव्य विधि मानने क्या जरूरत है? अध्यापनात् सिद्धे है, अष्टवर्षम ब्राह्मण उपनीत तम अध्यापयित है वेद में। 8 वर्ष का होते ही ब्राह्मण को उपनयन संस्कार करो, उसके बाद वेद पढ़ाना शुरू कर दो कह दिया। तम अध्यापयित, ये जो अध्यापन विधि है यही अध्ययन विधि है, इससे अलग से अध्ययन विधि की अपेक्षा नहीं है। ये इसका गुरुमत का कहना है। सिद्धेर नैव अस्ति अध्ययने विधि, अलग से स्वाध्याय अध्ययन विधि मानने की आवश्यकता नहीं है। तेन पूर्वोत्तरो पक्षो प्रसाद्यो अन्य हेतु भी, इसलिए पूर्वोत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष, इन दोनों को अन्य हेतुओं से हमें घटाना पड़ेगा। जो उन्होंने कहा वो घट नहीं सकता। विधेय अध्यापनम सिद्धेत बालस्य अर्थध्यम विना, विधेयभूत जो अध्यापन है वह बालकों को अर्थ ज्ञान कराए बिना ही संभव है। पूर्व पक्ष कहता है, आजकल ये हो ही रहा है, जो पूर्व पक्ष है वो आज देख सकते हैं सारी दुनिया में पूर्व पक्ष का ही काम चल रहा है, सिद्धांत कोई मान ही नहीं रहा है। सभी संस्कृत महाविद्यालय वगैरह में क्या हो रहा है? अर्थ ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, वेद को रटा दिया, उससे पूरा वेद भी कौन रटा रहा है? केवल रुद्री कमाने का साधन, रुद्री मात्र रटा देते हैं, हो गया वेद पढ़ लिया तुमने। और वेद विभाग अध्यक्ष होते हैं, पूरा वेद भी नहीं पढ़ा रहे। या तो है कम से वेद पढ़ना चाहिए। ये अर्थ ज्ञान के बिना भी बालक को पूरा वेद पढ़ाया जा सकता है, पूर्व पक्ष कहता है। इस अर्थ ज्ञान के लिए तुम्हारे ये शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। तेना
निर्विषय शास्त्र निष्फलम। इसलिए आपका जो जैमिनी दर्शन है, मीमांसा दर्शन, ऐसे कोई विषय ही नहीं है चर्चा करने का, और व्यर्थ भी है, निष्फल भी है। ये पूर्व पक्ष। तो सिद्धांत कहता है स्वतः प्राप्तार्थ बोधस्य विवक्षा अनुपनोदनात्। स्वतः मान लो पढ़ने से, व्याकरण आदि पढ़ने से भी कुछ अर्थ घटा भी लेंगे, लेकिन फिर भी जो संशयादि उत्पन्न होता है उसको कौन दूर करेगा? विचार शास्त्र के बिना यह निर्णय नहीं हो सकता। प्राप्तार्थ बोधस्य, स्वतः प्राप्तार्थ बोधस्य विवक्षा अनपनोदनात्। विवक्षा को अपनोदन नहीं हो पाएगा, माने विवक्षितार्थ जो है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे। विषयादि सुसंपादन शास्त्रम आरभ्यते ततः। इसीलिए विषयादियों का सम्यक संपादन करने के लिए, सुष्ठु संपादन करने के लिए एतार्श जैमिनी दर्शन, मीमांसा दर्शन का, शास्त्र का आरंभ करना उचित ही है। अब देखिए वाक्य आरंभ करते हैं। अष्टवर्षम ब्राह्मण उपनयित तम अध्यापयति अध्यापनम विहितम। अध्यापन विधि यहाँ पर हमको स्पष्ट मिल रहा है। न छात्र नियोज्य अभाव, इसे कोई नियोज्य नहीं है ऐसा मत कहो। आचार्यत्व कामिनो नियोज्यत्वात्। क्योंकि नियोज्य कौन बनेगा? क्योंकि जो पढ़ाना है तो माँ बाप क्या करेंगे पढ़ाने के लिए? आजकल के भी आधुनिक समय में भी क्या है, हर माता पिता जो भी बच्चा पैदा हो उसको पढ़ाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, पहले नज़दीकतम कोई बच्चे को ले जाने ले आने की सुविधा हो ऐसे देखते हैं। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, जो बस आता है जिस स्कूल से दूर भी हो वो स्कूल में भेज देंगे। आचार्य माने स्कूल को खोजने मतलब क्या हुआ, अध्यापक को वो खोज लेते हैं। इसी अनादि परंपरा में भी यही थी। जब बच्चे का उपनयन संस्कार कर दिया, माँ बाप पता लगा लेते तो उससे पहले ही क्षेत्र में कौन सबसे बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं, जिन गुरुकुल बहुत बढ़िया है, जहाँ रहने पीने खाने पीने की समस्या भी नहीं है, बच्चा बढ़िया पढ़ भी लेगा, सब देखते थे। ऐसे गुरुकुल फिर भेजते थे उसको। आचार्यत्व कामिनो नियोज्यत्वात्। आचार्यत्व के कामना वाले को ही नियोज्य माना जाएगा। कि उपनयित इत्यनेन आचार्य करने विहितेन। अच्छा, उपनयन करने के लिए भी तो आचार्य की जरूरत है। माँ बाप खुद कर लेंगे क्या बेटे का उपनयन? उसके लिए भी उन्हें आचार्य को खोजना पड़ता है। कुल पुरोहित को बुलाएंगे, आचार्य को बुलाएंगे, उनसे काम करवाएंगे। इसे कहते हैं आचार्य तो तब भी जरूरत पड़ती। उपनीति इत्यनेन आचार्य करने विहितेन, जो है आत्मने पदेन, आत्मने पद है यहाँ पर। उपनयित, अध्यापयित, ये सब क्या है? आत्मने पद है। वो अपने लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, परसे पद नहीं है। आत्मने पद में क्या है, मतलब माँ बाप स्वयं अपने बच्चे के लिए खोज लेंगे आचार्य को। आत्मने पदेन नियोज्य विशेषणम आचार्यत्व प्रतीयते। नियोज्य के विशेषण रूपेण आचार्यत्व की प्रतीति भी हो जा रही है। उपनयन यो नियोज्य सएव अध्यापने अपि। कहने के उपनयन में जिसको आप नियोजन कर दिया वही अध्यापन भी करा देगा। जिस आचार्य से उपनयन संस्कार कराएंगे वही आचार्य से निवेदन कर लेंगे, आप ही इसको आगे को पढ़ा भी दीजिए। और आजकल तो ऐसे नहीं, उपनयन संस्कार हम लोग भी कराते बच्चों का, फिर बाद में अंग्रेजी स्कूल में चले जाते हैं। जो आचार्य उपनयन संस्कार कराया उसी से हम जबरदस्ती हम तो 3 दिन लगा देते हैं, दूसरे तो वो भी नहीं करते। कैलाश आदि उपनयन संस्कार होता है, क्या वो 4 से 3 दिन तक समझ रहते हैं बच्चों का? कहीं नहीं होता। नियम है 3 दिन तक वो आचार्य रोज सवेरे शाम उनसे संध्यावंदन कराएगा, हवन भी कराएगा, उनके साथ बैठ के भोजन भी करेगा और भोजन करने की विधि बताएगा, कैसे भोजन किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है, जल लेके कैसे करना, क्या मंत्र बोल के क्या रखना है, गोग्रास कैसे निकालनी है, ये सारा शिक्षा देनी पड़ती है 3 दिन तक। और चौथे दिन जो अपने संस्कार के दिन से 5वां दिन होगा और 5वें दिन जाकर अग्नि को उद्वास करके समाप्त होता है। फिर बच्चे को कहते हैं अब आपको वेद आदि पढ़ना हो तो मेरे संग रहो, नहीं तो अपनी मर्जी है, जहाँ चाहे वहाँ जाओ। ये प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया करते हैं नहीं लोग। ऊपर जनेऊ पहना दिया, गायत्री कान फूंक दिए, जब गायत्री जप करो बोल।
संध्यावंत को पुस्तक भी नहीं देते। जो उपनयन संस्कार किए हो तो आचार्य का काम है उसको संध्यावंत की पुस्तक देनी चाहिए। नित्य संध्या कैसे करना है उसे मार कर जितना रोज कर रहे हैं छुट्टे के दिन कितने करने हैं चिन्हित कर दो तो बच्चों को सुविधा हो जाती। उपनयने यो नियोज्य सेव अध्यापने अपि तयोर एक प्रयोजन कि दोनों का एक ही प्रयोजन है बच्चे को शिक्षित करना। एवंच सति आचार्य कर्तृकम अध्यापनम मानवक कर्तृकेण अध्ययनेन विना न सिद्ध्यते। इसलिए आचार्य कर्तृक जो अध्यापन है मानव कर्तृक अध्ययन के बिना संभव ही नहीं थी। अध्यापन विधि प्रयुक्त्या एव अध्ययन अनुष्ठान सिद्धे न पृथक अध्ययन विधि अपि गंतव्य हो। इसलिए अध्यापन विधि के द्वय प्रयुक्त होकर के अध्ययन और उसका अनुष्ठान ये सब सिद्ध हो जा रहा है तो पृथक अध्ययन के लिए स्वतंत्र विधि मानने की आवश्यकता नहीं है। श्रूयमाणम विधि वाक्यम, फिर ये जो श्रूयमाण विधि वाक्य का क्या गति होगी? जो हम कुमार भट्ट ने इस अधिकरण का विषय वाक्य बनाए थे कौन सा? स्वाध्याय जेतव्य, उसका क्या गति होगी? ऐसे यदि पूछे श्रूयमाण विधि वाक्यम नित्यानुवादत्वेनाप्युपपद्यते। श्रूयमाण विधि को जो अभी अध्यापन से प्राप्त जो विधि था उसी का नित्य अनुवाद मात्र कर रहा है, समझ लो। नित्य अनुवाद मात्र है, अतः स्वतः प्रमाण नहीं होता है। विधावेव प्रामाण्यम न तो अनुवाद है, ये सामान्य नियम है, व्याकरण में भी स्वीकृत है, मीमांसा में निर्णीत है। क्या है? विधावेव प्रामाण्यम न तो अनुवाद है। विधि में ही प्रामाण्यता मानी गई है, अनुवाद में प्रामाण्यता नहीं। इस स्वाध्याय जेतव्य नित्य अनुवाद मात्र होने के कारण से वह स्वतः प्रमाण नहीं रहेगा। स्वतः प्रमाण वाक्य कौन होगा? अध्यापन विधि वाक्य होगा। ततो अध्ययन विधि उपजीव्य पूर्व उपन्यस्तौ पूर्वोत्तर पक्षौ अन्यथा वर्णनीय। इसलिए अध्ययन विधि को आश्रय करके पूर्व में जो कुमार भट्ट के मत में जो उपन्यास किया गया था पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष को, उसको अन्यथा वर्णन करने पड़ेंगे। विषय संशयोस्तो नास्ति प्रतिपत्ति, विषय में कोई हमारे भी प्रतिपत्ति नहीं है, संशय में भी कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, इन पूर्व पक्ष और सिद्धांत में भी प्रतिपत्ति। विषय क्या था? ये विचार शास्त्र ये विषय है। संशय क्या था? आरंभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनमें कहीं कुमार भट्ट मत और गुरु मत में कोई अंतर नहीं है, इन पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष में अंतर है। विचार शास्त्र हमारा विषय है, माने मीमांसा दर्शन ये विषय है। अवैधम वैधम वा इति संशय, ये संशय है, इनमें कोई अंतर नहीं, दोनों में बराबर है। तत्र वैधत्ववादी प्रश्न जो कह रहा है विधिवत है, अवश्य करना ही चाहिए, शास्त्र आरंभ करना वैध है, ये कहने वाले से पूछो विधेयम आचार्य कर्तृकम अध्यापनम किम मानवकस्य अर्थज्ञान पे प्रयुंजित किम पाठ मात्रम। पूर्व पक्षी सिद्धांति पर बोल रहा है कि आपने कहा है विचार शास्त्र आरंभ करना वैध है, ये सिद्धांत है, आवश्यकता नहीं है, अवैध है, पूर्व पक्ष बोल रहा है। से पूर्व पक्ष कह रहा है आप वैध बोलने वाले से आप ये बताइए अर्थ ज्ञान पर्यंत पढ़ाने के लिए हमने आचार्य का वर्ण किया था क्या? आचार्य का काम वेद पढ़ाना, वेद पढ़ाने के लिए आपने आचार्य को स्वीकार किया है और वह आचार्य अर्थ ज्ञान पर्यंत आपको पढ़ावे, ये कोई जरूरी है? ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है सिद्धांति से। विधेयम आचार्य कर्तृकम अध्यापन, विधेय वस्तु क्या है? आचार्य कर्तृक अध्यापन किम मानवकस्य अर्थ ज्ञान में प्रयोजित, वह अध्यापन विधि मानवक के अर्थ ज्ञान पर्यंत का प्रयोजित किम व पाठ मात्रम, यह शब्द राशि मात्र ग्रहण कर बनते रहेगा। पूर्व पक्ष नाद्य, अर्थ ज्ञान पर्यंत मानना उचित नहीं है। अंतरेणापि अर्थ ज्ञानम अध्यापन सिद्ध है, बिना अर्थ ज्ञान का भी अध्यापन तो केवल शब्द रटाने से ही सिद्ध हो गया, पढ़ाने की क्या जरूरत है? अर्थ ज्ञान कराने की कोई जरूरत नहीं।
शब्द हटा दिया, उतने से अध्यापन विधि सार्थक हो जाता है। पाठ मात्र तो विचार से विषय न संभव थे। यदि पाठ मात्र पर स्वीकार कर लोग हैं फिर तो विचार रूपा जो ये विषय है वह संभव ही नहीं रह गया। अतः शास्त्र की जरूरत नहीं मीमांसा दर्शन की। आपात प्रतीता संदिग्धो अर्थो विषय तथा सति यत्र अर्थ प्रतीति रेव नास्ति तत्र संदेहस्य का कथा, तत्र संदेहस्य का कथा। आपात प्रतीत जो संदिग्धो अर्थो यदि विषय कहते हो, अचानक कोई पंक्ति पढ़ लिया, वहाँ कोई अर्थ का संशय हो गया, उस संशय निवारण कर विचार शास्त्र की जरूरत है, यह कहते तो कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तथा सती यत्र अर्थ प्रतीति रेव नास्ति, जिसको अर्थ प्रतीति करना ही नहीं, क्यों वेद पढ़ लिया रट लिया और वेद पाठ कर रहा है और उसी से कमाई हो रही है उसकी, क्या जरूरत है उसको अर्थ ज्ञान पर जाने का। कल बता रहा था ना, बहुत सारे आजकल जो है यूट्यूब में डाल रहे हैं लोग, वेद पाठी लोग बढ़िया पाठ कर रहे हैं। एक ही नहीं तो 100 बैठ के भी, कहीं 10 बैठ गए, कहीं 15 बैठ गए, जान के करे देखो हम इतना बढ़िया करते, एक स्वर 100 में ऊपर नीचे नहीं होता। उचित नहीं है, लेकिन अब आजकल इसके आधुनिक को इस्तेमाल कर रहे हैं सर, इसके माध्यम से आसानी से घर बैठे पैसे कमाई हो रही है, लोग सुन रहे हैं। पाठ मात्र तो विचार से विषय न संभवती, पाठ मात्र करोगे तो विचार का विषय नहीं बन जाता है कि आपद अर्थ को लेकर के विषय नहीं बन सकता, क्योंकि यत्र अर्थ प्रतीतिरेव नास्ति तत्र संदेह से का कथा। जब अर्थ प्रतीति नहीं रह जाएगी, संदेह भी नहीं रह जाएगा। निर्णय विचार से फलम, और जो विचार का फल निर्णय है सो भी विषयवद दूरापेत, जब विषय ही टिका नहीं तो विचार का फल जो निर्णय है उसकी भी अपेक्षा नहीं रह जाता है, वो दूर ही अपास्त हो गया। अतो विषय प्रयोजनाभावात् विचार शास्त्र नारमणीयम इति पूर्व पक्ष, विषय और प्रयोजन ही नहीं रह गया, अतः विचार शास्त्र को आरंभ नहीं करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष अत्रोच्यते। माना अध्यापनेन अर्थावबोध, थोड़ा सुच्छपे ठीक कर लेना। मानाम अध्यापनेनार्थावबोध, अध्यापन के द्वारा अर्थावबोध पर्यंत ही पढ़ाना चाहिए। ये भले आप नहीं मानते हो कोई बात नहीं। मां नाम प्रयुज्यता अध्यापनेन अर्थावबोधो मां नाम प्रयुज्यता, भले प्रयुक्त न होवे। तथापि सांग वेदाध्यायिनो निगम निरुक्त व्याकरणे व्युत्पन्नस्य पौरुषेय ग्रंथेषु इव वेदेपि अर्थावबोध स्वतः एव प्राप्त। फिर भी आप चाहो न चाहो अर्थ ज्ञान पर्यंत जो व्युत्पन्न पुरुष होगा ना, व्याकरण आदि पढ़ा लिखा, वो जरूर चाहेगा अर्थ ज्ञान का। इसलिए वेद पढ़ने वाले लोग व्याकरण आदि पढ़ते ही नहीं। व्याकरण आदि पढ़ेंगे तो जिज्ञासा हो जाएगी, इस मंत्र का क्या अर्थ है, कौन सी धातु लगाया, क्या प्रत्यय हुआ है, यह अर्थ किसका क्या होगा इसका। और जो व्याकरण आदि पढ़ा व्युत्पन्न है उस अर्थ की अवगति पर्यंत मेहनत जरूर करेगा। तथापि सांग वेद अध्याय यदि होगा, निगम निरुक्त व्याकरण आदि को पढ़ कर व्युत्पन्न हुआ होगा, ऐसे जो व्यक्ति जैसे अन्य पौरुषेय ग्रंथ साहित्य आदि ग्रंथों को पढ़ता है उसका अर्थ ज्ञान करता कि नहीं करता है। रामायण आदि पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, वो सब क्या करेगा, अर्थ ज्ञान पर्यंत जाता ही है। ठीक उसी प्रकार से पौरुषेय ग्रंथेषु इव वेदेपि अर्थावबोध स्वतः प्राप्त होती, अर्थावबोध पर्यंत प्रयास करना स्वतः ही प्राप्त है। ननु यथा विषम भुंक्ष्व इत्यत्र प्रत्यमानोप्यर्थ न विवक्षित, जैसे विषम भुंक्ष्व में प्रत्यमान अर्थ विवक्षित नहीं होता, लक्ष्यार्थ अलग होता है, उसी प्रकार से तथा वेदार्थ से अविवक्षायाम विषयाद्यभावाद तद अवस्था न, वेदार्थ की विवक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, विषम भुंक्ष्व इसका वास्तविक अर्थ विवक्षा ही नहीं। उसका तात्पर्य क्या है, शत्रु घर में भोजन नहीं करना। किसी के घर जा रहा है कोई भोजन करने, उसका हाँ जा वहाँ जाके जहर खा ले तू, वहाँ जो भोजन खा रहे हो मैंने जहर खा रहे हो तुम, ऐसे कहने का अभिप्राय क्या था,
तुम जिस घर में जा रहे हो तुम्हारे शत्रु का घर है, वहाँ घर में भोजन नहीं करना, ये तात्पर्य है। शब्दार्थ में कोई तात्पर्य है ही नहीं उसका। जिस प्रकार से वहाँ अर्थ की व्याख्या नहीं किया गया, साक्षात वाच्यार्थ की व्याख्या नहीं है, उस वेद की भी वाच्यार्थ की व्याख्या यदि नहीं करेगा फिर विचार करने की क्या जरूरत है। वेदार्थ से अव्यक्षाया विषयाद्य भावाद तद अवस्था इति चेत न विवक्षाया अपनोदि तुम अशक्यत्वात्। जो व्युत्पन्न पुरुष में जो विवक्षा है उसको आप ऐसे कह करके तर्क से युक्ति से काट नहीं सकते, जिज्ञासा को पूरी करनी पड़ी। आज की समस्या यही है, जो आते हैं जिज्ञासु उनके जिज्ञासा पूरी करने में समर्थ ही नहीं गुरु लोग। बहुत जगह समस्या हो रही है और वो परेशान है छेड़े लोग, इसीलिए कुछ उल्टा पुल्टा के घुमा फिरा करके ऐसे डांट पड़ करके दबा देते हैं। जब क्या करें, विवक्षा का आप जो है तर्क वितर्क कुतर्क आदियों से या डांट डपट करके अपरोधन नहीं कर सकते। विष भोजन वाक्य से आत्मप्रणीतत्वेन पादों माँ बुद्धि मुख्यार्थस्तत्र प्रत्यक्त। विषय भोजन आदि वाक्यों में आत्म पुरुष का वचन होने के कारण से अर्थ का बाध न होवे, हम मुख्यार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ को लेते हैं। वेदे तो कुतो न विवक्षितार्थवत्वम, लेकिन वेद में विवक्षितार्थत्व तो कैसे नहीं माना जा सकता है। फालतू बोल रखे कि वेद में मंत्रों को कोई ना कोई अर्थ होगा उनका भी, व्यर्थ का प्रलाप थोड़े है वेद। विवक्षिते च वेदार्थे यत्र पुरुषस्य संदेह स सर्वोपि विचार शास्त्रस्य विषय। जब विवक्षित हो गया वेदार्थ, जिस जहाँ जहाँ पर भी पुरुष को उस वेद के अर्थ में संशय हो जाए, पूरे वेद में सकल वाक्यों में संशय थोड़ी होगा, जहाँ जहाँ होगा वो संशय को दूर करने के लिए विचार शास्त्र आरंभ करना जरूरी है। इसलिए जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ वहाँ पर विवक्षिते च वेदार्थी यत्र पुरुष संदेह स सर्वोपि विचार शास्त्र से विषय हो जाता है। तन निर्णय प्रयोजन भी रह गया, तन निर्णय प्रयोजनम भवति। ततो अध्यापन प्रयुक्तेन अध्ययनेन, अध्यापन विषय प्रयुक्त अध्ययन के द्वारा बुद्धिमान से अर्थस्य विचार्यत्वात्, बुद्धिमान जो सामान्य अर्थ है उस पर विचार करके निर्णय करना विचार शास्त्र से वैधत्व सिद्धम, विचार शास्त्र का आरंभ करना उचित है, ये बात सिद्ध हो गया। इस प्रकार से प्रहलादिकरण जिज्ञासाधिकरण समाप्त हो गया। और इसका न्याय क्या था? दृष्ट फलकत्व सती अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। अब दूसरा अधिकरण आरंभ होता है। द्वितीयाधिकरणम अभी भट्टमतेन आरभ। पहले भट्टमत से लेंगे, शुरू में कुछ कुछ ऐसे करेंगे, बाद में केवल भट्टमत ही चलेगा। जहाँ जरूरत है वहाँ गुरुमत केवल बताएंगे, बहुत जरूरी है। भट्टमत के अनुसार द्वितीय अधिकरण आरंभ होता है। इस अधिकरण का नाम है धर्म लक्षणाधिकरणम। धर्म लक्षणाधिकरणम नाम से इस अधिकरण को कहा जाता है। विचार विषयो धर्मो लक्षणेन विवर्जितः मानेन वाथवोपेतस्ताभ्यामिति विचिन्त्यते। लौकिकाकारहीनस्य तस्य किं नाम लक्षणम् मानसंगात दूरत्र प्रत्यक्षाद्य प्रवर्तना चोदनागम्य आकारो ह्यर्थत्वे सति लक्षणम् अतएव प्रमाणञ्च चोदनैवात्र नो कुतः। विचार विषयो धर्म लक्षणेन जो है विवर्जित। विचार का विषय जो धर्म है वास्तव में इसका कोई लक्षण है ही नहीं। और माने न च अथवा उपेत, अतः प्रमाण भी इसमें कोई है ही नहीं। ताभ्याम इति विचिंतित, इसलिए उन दोनों के द्वारा इसका चिंतन करना व्यर्थ ही है। क्यों लक्षण नहीं हो सकता, क्यों प्रमाण नहीं है? पूर्व पक्ष उसमें कहता है ताभ्याम इति विचिंत्यते, संशय बता दिया, विषय हो गया,
धर्म हमारा का लक्षण और प्रमाण ये है ही नहीं, पूर्व पक्ष कहेगा है करके सिद्धांत के दोनों है, लक्षण भी है प्रमाण भी है। तो पूर्व पक्ष कहता है जिसका लौकिक कोई आकार नहीं उसका लक्षण कैसे बनाओगे? लौकिक आकार हीनस्य तो किम नाम लक्षण, उसका लक्षण क्या बात की बनेगी? बता किस बात की बनेगी? नाम आप ही है किम नाम लक्ष्य, एक साथ छपा है लेकिन अलग अलग दूर होना चाहिए। ऊपर भी वैसे आप भी पढ़े थे ना, वहाँ पर माँ नाम अध्यापन अलग अलग था लेकिन आकर्षण करके एक साथ प्रयोग हो गया है, समझना है। मान शंका तो दूरे, जब विषय ही नहीं रह गया प्रमाण ढूंढने की क्या जरूरत है? अत्र प्रत्यक्षाद्य व प्रवर्तनात्, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण तार दृष्ट धर्म में प्रवृत्ति भी नहीं हो सकता, अतः प्रमाण ही नहीं है। सिद्धांत कहते नहीं, चोदना गम्ये आकारो ही अर्थत्व, चोदना गम्य जो आकार है वही हमारे पास अर्थ है, सति लक्षण वही हमारे पास लक्षण हो गया। चोदना गम्य अर्थ अर्थात क्या है? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, चोदना गम्य वेद प्रतिपाद्यत्व अर्थत्व एतार्श आकार वाला जब धर्म है हमारा लक्षण बन जाता है। प्रमाण क्या है? अज प्रमाणंच चोदनैव, और विधियाँ ही हमारे लिए प्रमाण है, वेद ही प्रमाण है। चोदनैव अत्र नो कुतः, कैसा कहते हो लक्षण प्रमाण नहीं है, मन अवश्य ही दोनों है। आरंभ होता है टीका, लक्षण प्रमाणाभ्याम में वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से वस्तु सिद्धि होती है। अतएव कहा गया है मानाधीना में सिद्धिर मान सिद्धिश्च लक्षणादिति, प्रमाणाधीन प्रमेय की सिद्धि होती है और प्रमाण की सिद्धि लक्षणों से होता है। सजाति विजाति व्यावर्त्य को लक्ष्यगतः कश्चित लोक प्रसिद्ध आकारो लक्षण। पूर्व पक्षी कहता है लक्षण क्या मानना चाहिए? सजाति और विजातियों से व्यावर्तन करने वाला, लक्ष्य मात्र में रहने वाला एक लोक प्रसिद्ध आकार विशेष को हम क्या कहेंगे? लक्षण कहेंगे। जैसे गौ में शासनादिमत्वम, शासनादिमत्व गौ का लक्षण है। क्यों? सजातीय और विजातीय से व्यावर्तन करता है। सजातीय अन्य पशु है आपका कौन? विजातीय पशु कौन है? सजातीय हो गया घोड़े आदि, महिष भी, इन सब का व्यावर्तन कर देता है। और आपका इधर विजातीय मनुष्य आदि, इन सब से व्यावर्तन कर दिया। लक्ष्य मात्रगत क्या धर्म? शासन मत रूपी आकार, इस जाति विजाति के व्यावर्तन करता हुआ लक्ष्यगत कश्चित जो है लोक प्रसिद्ध आकार लेना है। लेकिन पूर्व पक्ष कहना है लोक प्रसिद्ध आकार, और वेद में मिलेगा नहीं, धर्म में मिलेगा नहीं लोक प्रसिद्ध आकार, इसे लक्षण अभाव कहेगा। उसके लक्षण तो है ही नहीं, धर्म में उसके लक्षण घटेगा नहीं, कि लोक प्रसिद्ध आकार बोल रहा है वो, लक्षण ही गड़बड़ कर दिया उसने। प्रसिद्ध लोकाकार प्रसिद्ध होनी चाहिए, उसमें इतना ही कह रहा है। लोक में प्रसिद्ध आकार जो है वो उसमें घटनी चाहिए, तब हम उसको प्रमाण मानेंगे, लक्षण मानेंगे। लोक में प्रसिद्ध आकार क्या है? गल कंबल शासनादि मत, वो घट रहा है। चाहे वैदिक में कहा वेद वर्णित गौ हो, चाहे लोक प्रसिद्ध गौ हो, घट रहा है कि नहीं घट रहा है? शासनाधिपत्यम लक्षण है, इसे घटेंगे नहीं। एक ईश्वरत्व तो असंभव दोष हो जाएगा। कपिलत्व एक रंग, कोई भी एक रंग ले लो तो अन्य रंग वाले में जाएगा नहीं, लक्षण श्वेत गौ में जाएगा नहीं। कृष्णत्व कृष्ण गौ, श्यामा गौ, ये सब कहेंगे तो लक्षण में अव्याप्ति हो जाएगा, सभी में जाएगा नहीं। और श्रृंगित्व कहोगे अतिव्याप्ति हो जाएगा, भैंस आदि भी श्रृंग वाले हैं, सींग वाले हैं। और एक शब्द तो कहेंगे तो असंभव दोष होगा। इसे शासनादि मतलब मुख्य लक्षण है। ये पूर्व पक्ष का लक्षण है, ये ध्यान रखो। ये क्यों कह रहा है? पूर्व पक्ष कह रहा है, ये सिद्धांत का लक्षण नहीं है। इसे पूर्व पक्ष गलत बोल रहा है। क्या गलत बोल रहा है? ये जो कह रहा है कश्चित लोक प्रसिद्ध आकार लेनी चाहिए, ये बात अधिक बोल के गड़बड़ कर रहा है। तेन जो लक्षण है ना, लक्ष्य वस्तुनि
संभावना बुद्धौ जाता है। उस लक्षण के द्वारा लक्ष्यबुद्ध वस्तु में संभावना की बुद्धि जब जग जावे, प्रमातुम उद्युक्त प्रमाणेन तद अवगच्छति। उसको प्रमा उत्पन्न करने के लिए जब प्रयास करेगा और प्रमाण के द्वारा उसको अनुभूति कर लेगा। तद यथा जैसे शासनाधिमति गौरीति उपश्रुत्य चतुष्पात्सु जीवेशु तलक्षण लक्षित पदार्थ जो है मनुष्य यम गौरीति चक्षुषा अवगच्छति। शासनाधिमति गौ हो ऐसे किसने लक्षण बता दिया, और वो क्या करेगा, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 1 पैर वाले सब में जाएगा, और 4 पैर वाले में ढूंढते जीवों में वो लक्षण घटता हुआ उसको दिखाई दिया। उस लक्षण से लक्षित पदार्थ में अन्वेषण करने पर निश्चय लिया अंत में यंग गौरीति, ऐसे वह अवगच्छति अनुभव कर लेता है। जीवेशु वे कैसे, चक्षुषा अवगच्छति, चक्षु के द्वारा ही निर्णय ले लिया। एवंच सति अलौकिकत्वात् धर्म से नास्ति लक्षण। लेकिन धर्म क्या है, हमारे चक्षु आदि का विषय हो नहीं सकता, अलौकिक है वो, अतएव लौकिक आकार मिलेगा ही नहीं, अतः उसमें कोई लक्षण ही नहीं बना सकते हैं आप। तत्र कुतः प्रमातुरुद्योग, प्रमाता उसको जानने के लिए प्रयास क्यों करेगा, प्रमाणों के द्वारा खोजने के प्रयास क्यों करेगा बताओ। कथंचित उद्योगे अपि, किसी प्रकार मान भी लिया जाए वह प्रयास कर भी लेगा, फिर भी न तत्र प्रमाण सद्भाव शंकितुम अपि शक्य, अप्रमाण की सद्भाव की आशंका भी आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रवृत्ति नहीं हो सकता अलौकिक पदार्थ में। न तावदतर प्रत्यक्षम संक्रमते, प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रवृत्ति नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, धर्मस्य रूपादि रहितत्वा, धर्म में क्या है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द कोई गुण ही नहीं है, अलौकिक है, न क्रिया है वहाँ पर। गुण क्रिया विशिष्ट कोई तो हम इन इंद्रियों से अनुभव कर पाएंगे, और धर्म के गुण नहीं, क्रिया नहीं, हाथ नहीं पैर नहीं द्रव्य भी नहीं है वो, तो कैसे इंद्रियों से पकड़ूंगा उसको। धर्मस्य रूपादि रहितत्वात्, कहीं अनुमान कर लूंगा, अरे अनुमान कर व्याप्ति ग्रहण का ग्रहण करोगे, व्याप्ति ग्रहण भी कहाँ से करोगे बताओ, चक्षुरादि से ग्रहण करोगे, जब चक्षुरादि के विषय रूपादि उसमें है ही नहीं, व्याप्ति ग्रहण में ही हो सकता। अतएव व्याप्ति ग्रहणाभावात् नास्ति अनुमानम, व्याप्ति ग्रहण ना हो पाएगा अतः अनुमान भी नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष अनुमान मूलश्च शब्दस्य संगति ग्रह, देखो शब्द प्रमाण से भी नहीं हो सकता। क्यों, वही तो दे रहा है कि शब्द प्रमाण वही प्रवृत्त होता जहाँ शब्द और अर्थ की संगति प्रत्यक्ष से हो या अनुमान से हो, और धर्म के मामले में प्रत्यक्ष अनुमान प्रवृत्ति नहीं हो रहे हैं, तो धर्म का अपने विषय के साथ अर्थ के साथ में संगति कौन बोध कराएगा, शक्ति ग्रह होना पड़ेगा ना। शब्द का अपने अर्थ के साथ शक्ति ग्रह कौन कराएगा, अलौकिक विषयों में शक्ति ग्रह करा नहीं सकता कोई भी। जैसे परंपरा से हम लोग अर्थों को रट लिए है ना, यही अर्थ है बोलेंगे, दूसरे कुतारे ने कोई अर्थ बोला है, एक कुतार है बोलना पड़ता है। कि यहाँ जो प्रत्यक्ष और अनुमान के को मूलश्च प्रत्यक्ष अनुमान मूलश्च शब्द से संगति ग्रह, मैंने संगति मैंने शक्ति ग्रह, हाँ वो भी प्रत्यक्ष और अनुमान के अधीन है। ततो व्युत्पत्त्यभावात् न आगमोपि तत्र प्रवर्तते, व्युत्पत्ति नहीं हो सकती है अतः आगम प्रमाण भी वेद में प्रवृत्त नहीं हो सकता, धर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता। तस्मात् धर्मो लक्षण प्रमाण रहित इति प्राप्ते ब्रह्महा, इसलिए धर्म का लक्षण भी नहीं प्रमाण भी नहीं, इसे विचार शास्त्र धर्म को लेकर के आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्राप्ते ब्रह्महा माभूत चक्षुरादि गम्यो लौकिक आकार, ठीक कह रहे हो तुम, चक्षुरादि के द्वारा ग्राह्य रूप रसादि विशिष्ट कोई लौकिक आकार नहीं है धर्म का, जो तुम कह रहे हो वो मुझे स्वीकार है। तथापि फिर भी चोदनागम्य
स्वर्ग फल साधनत्वादि लक्षण आकारो अस्ति। विधिगम्य स्वर्गादि फलक कोई कोई ने विशेष आकार आपको मानना पड़ेगा। वेद में जो लिखा अग्निहोत्रम जुया स्वर्ग काम दशमासाभ्यम ये स्वर्ग काम, ऐसे व्यर्थ हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएगा। वहाँ स्वर्ग भी फल बता रहा है और उसकी कामना करने वाले भी याग नाम से बोल रहे हैं, या नाम का याग करो। अतिवेदार्श वाक्यों के निचोड़ रूपेण कोई न कोई आकार विशेष अलौकिक मानना पड़ेगा इन वाक्यों की सार्थकता की सिद्धि के लिए। वही करे तथापि चोदना गम्य मान विधिगम्य, विधि वाक्यों के द्वारा गम्य स्वर्ग रूपी फल के साधनत्वेन स्वीकार्यमाण एक आकार विशेष साधनत्वादि लक्षण आकारो अस्ति। तेन अर्थत्व सति चोदना गम्य अर्थो धर्म इति लक्षण भवति। इसे सादा सीधा साधा लक्षण बन गया। अर्थत्व सति मैंने प्रयोजनवत्व सति, चोदना गम्यत्व सति, प्रयोजनवत् और वेद प्रतिपाद्य अर्थो धर्म। इसी को अर्थ संग्रह में लिखा उन्होंने, प्रयोजनवत् वेद प्रतिपाद्यो अर्थो धर्म, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म। इन्होंने थोड़ा क्रम आगे पीछे कर दिया। अर्थो अर्थत्वे सति माने प्रयोजनवत्वे सति, अर्थत्व माने प्रयोजनवत्वे सति, चोदना गम्य माने वेद प्रतिपाद्यत्वे सति अर्थः शन्यादिमत्यात्व निर्माण करने के लिए अर्थ कहा। अर्थो धर्म इति लक्षणम भवति। यदि हम इतना पदकृत करें, इतना ही कहो अर्थो धर्म इत्युक्ते ब्रह्मणि चैत्यवंदनादो, अर्थो धर्म इत्युक्ते ब्रह्मणि चैत्यवंदनादो घटादो च अतिव्याप्ति स्यात्। प्रयोजन वाले का नाम धर्म है। अर्थो धर्म ने प्रयोजन वाला, प्रयोजन वाला कह रहे हैं, प्रयोजन वाला तो ब्रह्म भी है, ब्रह्म से तो मोक्ष मिलेगा। चैत्य वंदन जब बौद्ध आदि करते हैं, स्तूप गाड़ दिए और उसको प्रणाम करते हैं, उसको चूमते हैं, उसे उनके कहा हुआ फल उनको मिलेगा। घटादि भी प्रयोजन वाले हैं ना, घट का प्रयोजन, ठंडा पानी दे रहा है इस गर्मी के दिनों में, प्रयोजन वाला है। इसलिए अर्थोत्तम इतना लक्षण करेंगे, ब्रह्म में अतिव्याप्ति होगा, चैत्य वंदन आदियों में अतिव्याप्ति होगा, घटादियों में भी अतिव्याप्ति हो जाएगा। तत्व विच्छेदाय, इसलिए उसको विच्छेद करने के लिए क्या करना पड़ा? चोदना गम्यति उक्तम, वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए। और घट क्या है? वेद प्रतिपाद्य नहीं है। चैत्य वंदन आदि भी वेद प्रतिपाद्य नहीं है, ब्रह्म तो वेद प्रतिपाद्य है। ऐसे अत्याचार क्या करना पड़ेगा? अर्थ कहना पड़ता है। और आगे शब्दों तो इत्येव उक्ते, मैंने दोनों ही कहो, केवल चोदना गम्य और अर्थ इतना ही कह दो तो अनर्थ फलकत्वेन अनर्थ रूपे शेनादि अभिचार कर्मणि अतिव्याप्ति स्यात्। अनर्थ फल देने वाला मैंने नरकादि रूपी अनर्थ फल देने वाला ऐसा जो शेन याग आदि है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। तद व्यवच्छेदाय अर्थ इत्युक्तम, अंतिम वाला शब्द भी देना पड़ा। यद्यपि शेनस्य शत्रुवध फलम न तो नरक, शेन तो अनर्थक नहीं है, शत्रु का वध हो जाएगा, निष्कंटक राज्य मिलेगा मेरे को, अच्छा फल है। तथापि तस्य वधस्य नरक हेतुत्वात् वध द्वारा शेनो अनर्थः, फिर भी वह उसका जो वध है, शत्रु का वध है, वही अंत में नरक के कारण बन जाता है। वध द्वारा शेन याग भी इसलिए अनर्थक हो गया। उसे अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए अर्थ कहना पड़ेगा। पूरा लक्षण क्या हो गया? वेद्य प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म, ये पूरा लक्षण बन गया।